अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ चीज़ें खूबसूरत तो होती हैं पर वो खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि उनकी चमक के पीछे छिपा होता है लालच और विश्वासघात। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा हीरा जिसने राजाओं को अमर बना दिया, कई साम्राज्य को मिटा दिया और जिसके लिए कई साजिशें रची गई, कई राजाओं की जिंदगी तक खत्म हो गई। ऐसा हीरा कोहिनूर। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 800 साल पहले, आंध्र प्रदेश की धूल भरी धरती पर। कुल्लूर खान में ये धरती के सीने से निकला एक पत्थर जो बाकी पत्थरों जैसा नहीं था। इतना चमकीला और इतना बड़ा, लोग देखकर हैरान रह गए। उस समय इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन किस्मत ने तो तय कर लिया था, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा बनेगा। समय बीता और ये हीरा पहुंचा दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले पहले मुगल बादशाह बाबर के पास। और 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने ये अपने खजाने में शामिल कर लिया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र है। और फिर ये हीरा पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों के पास पहुंचता रहा। शाहजहां ने तो इसे अपने सिंहासन में जड़वाया। ऐसा सिंहासन इतना खूबसूरत जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। एक काला साल दिल्ली के लिए। फारस का शेर नादिर शाह अपने लश्कर के साथ दिल्ली पर टूट पड़ा। लाल किले का खजाना, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लूट लिया। और उसकी नजर पड़ी उस हीरे पर। उसने हीरे को देखा और कहा, कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। इस तरह कोहिनूर भारत से निकलकर ईरान चला गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर पहुंचा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास। सालों बाद अब्दाली के वंशज शाह शुजा अफगानिस्तान के राजा बने। 1813 में हालात से परेशान शाह शुजा ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से पनाह मांगी। रणजीत सिंह ने सुरक्षा का वादा तो किया, पर बदले में कोहिनूर अपने पास रख लिया। रणजीत सिंह के ताज में कोहिनूर जगमगाने लगा। उन्होंने मरते समय कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है ये हीरा जगन्नाथ मंदिर पुरी में भेजा जाए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1839 में उनकी मौत के बाद पंजाब में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और अंग्रेजों के लिए ये बेस्ट टाइम था हमले के लिए। 1849 की दूसरी एंग्लो सिख लड़ाई में पंजाब हार गया। 10 साल के महाराज दिलीप सिंह के एक कागज पर साइन ले लिए गए, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इस संधि के बाद कोहिनूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड भेजा गया और लंदन में ये विक्टोरिया के पास भेजा गया। 1852 में इसे तराशा गया, 186 से घटकर ये 105 कैरेट का बन गया। लेकिन उस समय कोहिनूर की चमक उतनी तेज नहीं थी। तब से ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है। आज भी लंदन के टावर में रखा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों कोहिनूर पर अपना अपना दावा करते हैं। भारत का कहना है कि ये हमारे यहाँ से लूट कर ले जाया गया है। ब्रिटिश का कहना है कि ये कानूनी संधि से मिला हुआ है। 2016 में ब्रिटिश सरकार ने साफ कह दिया कि कोहिनूर वापस नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको कोई मिस्टेक लगी हो या कोई गलती हो हमारी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।